दोस्तों मैं आज आपको त्रिकोणमिति फलनों के आपको जितने भी मान होते हैं उनकी सारी सारणी बनाने का, आपको सारणी कैसे बनाई जाती है सबसे सरल तरीका आज मैं आपको बताऊंगा। त्रिकोणमिति मानों की सारणी, ओके ना। तो इसमें जो साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, इन सारे के मानों को सरल एवं साधारण तरीके से आपको दिमाग पर बैठा देंगे। कैसे इनके जो मान होते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री और 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री पर कैसे ये मान होते हैं, इन मानों को कैसे प्रयोग करेंगे, कैसे हमें याद करना है, ये बिल्कुल साधारण एवं सरल तरीका आपको बिल्कुल दिमाग पर बैठा देंगे, ये मैं गारंटी लेता हूं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सावर सारणी बनी हुई है, इसमें सिर्फ कुछ नहीं करना है, मतलब जो आपकी त्रिकोणमिति सारणी बनी हुई है इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको मान रखने हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप याद रखिए यहाँ पर जो थीटा दिया है, थीटा का मान मतलब होता है 0, 30, 45 और 60 और 90 होता है। कितना होता है? 0, 30, 45 और 60 और 90 होता है, ये थीटा के मान होते हैं। इसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये सारे क्या होती है? त्रिकोणमिति फलनों के मान होते हैं। इन्हीं को क्या निकालना पड़ता है, इनके जो मान होते हैं थीटा मतलब थीटा में, वो सारे मानों को कैसे निकालना पड़ता है। ये आपसे पूछे साइन थीटा का, साइन 30 का मान कितना होता है, टेन 45 का मान कितना होता है, टेन 60 का मान कितना होता है, सेक 30 का मान कितना होता है, ये सारे मानों को आपको बिल्कुल सरल एवं अच्छी विधि आपको बता देंगे। आपको कोई टेंशन नहीं लेना है जब तक हम हैं, आपको बिल्कुल कोई टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पर 0 डिग्री है ना, तो हम थीटा की जगह पर कितना रखेंगे? 0/4 कर देंगे। यदि 4 का 0 में भाग जाएगा तो आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। याद रखना कितना आएगा? 0। 4 का भाग 0 में जाएगा तो 0 का वर्ग 0 होता है, तो हमारा साइन 0 का मान कितना हो जाएगा? आपका हो जाएगा मतलब 0 हो जाएगा। साइन 0 का मान कितना होता है? 0। यदि आप यहाँ पर 30 रखते हैं, 30 का मतलब होता है, आप जानते हैं, जैसे यहाँ पे हमने रखा 1, कितना रखें? ये मान लीजिए हमारा 0, 1, 2, ये हमारा 3 है, ये हमारा 4 है। याद रखना 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है ना। अब यहाँ पर 1 है, 1 रखेंगे तो 1/4 अंडर रूट में, क्या आपको 1 का वर्ग आपको पता है? 1 का वर्ग कितना होता है? 1 होता है ना, 1 लिख दीजिए। 1 का वर्ग कितना होता है? 1। स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा ना, तो 1 बचेगा, ठीक है ना। अब 2 का वर्ग कितना होता है? आप जानते हैं 1/2 आ जाएगा, इसका मान कितना आता है? 1/2, ठीक है। आप 1/2 बना दीजिए, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 है, तो 2 यदि अंडर रूट 4 करेंगे, अंडर रूट 2/4 करेंगे, आप जानते हैं अंडर रूट 2 से भाग, यदि अपन इसको 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1/√2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसका मान? 1/√2 आ जाएगा। याद रखो यहाँ पर 3 दिया है, तो 3 क्या कर देंगे? 4, ये अंडर रूट लगा देंगे। ये 2 का वर्ग होता है, 4 किसका वर्ग होता है? 2 का वर्गमूल होता है, तो अपना ये 2 खुल जाएगा, बस 3 खुलता नहीं है तो अंडर रूट 3 लिख दीजिए। ये 3 अंडर रूट 3/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 4/4, तो क्या 4/4, 4 का भाग 4 में देंगे तो 1 आता है, 1 का वर्ग कितना होता है? 1। अब ये आपके मान कितने आ गए? साइन थीटा के मान आ गए। क्या आपको सरल लग रहा है? जल्दी से लाइक बटन दबाइए, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए ये 90 डिग्री है, अब इसको इनवर्स में लिखिए, आप उल्टा लिखे इसको, पहले 1 आएगा तो यहाँ 1 लिख दीजिए। यहाँ पर अंडर रूट 3/2 है तो यहाँ लिख दीजिए अंडर रूट 3/2। अब ये 1/√2 है तो यहीं पे लिख दीजिए 1/√2। अब यहाँ पर 1/2 है तो वो उधर लिख दीजिए, मतलब 60 का मान हो गया 1/2, और 0 को इधर लिख दीजिए 1 की जगह पर, ठीक है। ये आपके cos थीटा का मान बन गया है। क्या आपको सरल लग रहा है ना? ठीक है ना। आप सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी से शेयर कर दें, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए टेन थीटा का मान होता है साइन थीटा बटे cos थीटा। कितना होता है? साइन थीटा बटे cos थीटा। साइन थीटा का मान यदि 0 है तो 1 का भाग 0 में देंगे, यहीं पे देख लीजिए 1 का भाग 0 में देते हैं तो 0 आएगा, 1 का भाग 0 में देते हैं तो 1 आता है। क्या ये अंडर रूट 3/2 का भाग 1/2 में देंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/√3 बचेगा, तो 1/√3 लिख दीजिए। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, भाग देंगे तो यहाँ पर 1/√2 है, यहाँ पर 1/√2 है। 1/√2 का भाग 1/√2 में भाग देंगे तो 1 आता है, ये आता है ना, ठीक है ना। याद यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर 2 है, यहाँ से 2 का 2 में भाग देंगे तो कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा। 1 का भाग अंडर रूट 3 में देंगे तो अंडर रूट 3 अकेला आएगा ना, ठीक है।
अब यहाँ पर 0 का भाग 1 में दीजिए। आप 0 का भाग किसी भी संख्या में देखते हैं तो आपके पास इन्फिनिटी आता है या आपसे कहें अनंत आता है। ठीक है, अब इसको फिर उल्टा लिख दीजिए। यहाँ पर अनंत है तो यहाँ पर अनंत हो जाएगा, √3 है तो यहाँ पर √3 आ जाएगा, 1 है तो 1 रहने दीजिए, 1/√3 है तो इधर पहुँचा दीजिए। ठीक है, यहाँ पर 0 है तो 0 को उधर पहुंचा दीजिए। ये आपके tan sin cos tan और cot के आपके मान आ गए। अब यहाँ ध्यान दीजिए sec थीटा। sec थीटा का मान क्या होता है? 1/cos थीटा होता है। क्या होता है? 1/cos थीटा। क्या उल्टा इसका आप इसका एक उल्टा कर दें या आप इसको कैसे कर दें, एक प्रकार से उल्टे के रूप में लिख दें तो 1/1 कितना होता है? 1 होता है। यदि 1/1 करें तो 1 होता है, इसको उल्टा करें तो 2/√3 होगा। 3/√3/2 है ना, तो 2/√3 होगा। ठीक है ना, ये sec थीटा है। अब यहाँ ध्यान दीजिए 1/√2 है, √2 ऊपर पहुंच जाएगा बटे में 1 तो √2 आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 2/1, यहाँ पर 1/2 है तो 2/1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 0 का भाग किसी भी संख्या में 1 में देंगे जब भाग तो आपका कितना आ जाएगा? इन्फिनिटी आ जाएगा। याद रखें यहाँ पर क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी या अनंत आ जाएगा। ठीक है, अब उल्टा लिख दीजिए, अनंत यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर √2 आ जाएगा, 2/√3 यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर जो 1 है वो उधर पहुँचा दीजिए। ये आपकी आवर्त सारणी बन गई है। ठीक है ना, तो ये आपकी आवर्त सारणी बन गई है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो दंदनातन आप लोग एकदम लाइक कर दे, लाइक बटन दबाएं फटाफट। ठीक है ना, तो आप लोगों को हमें क्लियरली बता रहे हैं कि आप लोगों को याद हो गई होगी। अगर आप एक बार और फिर से वीडियो देखते हैं तो आपको पूरी एकदम दिमाग पर बैठ जाएगी आपको पूरी वीडियो। ठीक है ना, तो आप पर जो त्रिकोणमितीय सारणी जो बनानी पड़ती है आपको बिल्कुल एकदम याद हो जाएंगे। आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपके दिमाग पर बैठ जाएगी, ये मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है ना, तो चलिए मिलते हैं दोस्तों। अगर अभी ये आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि मुझे भी आप लोगों को वीडियो बनाने में, आपको और अच्छी ट्रिक्स बताने में और अच्छे से अच्छे आपको सरल विधि बताने में योगदान मिलेगा। ठीक है ना, तो ये आप लोग सहायता मिलेगी। आप लोग जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लाइक का बटन दबा दीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। चलिए बाय, गुड बाय।